120 रूल्स ऑफ ग्रामर रूल नंबर 61। हमें हमेशा से सिखाया जाता है कि जब भी कोई वर्ड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होगा तो हम उसके आगे आर्टिकल एन लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट हमेशा सही नहीं होता है। हमें ए ई आई ओ यू चेक नहीं करना होता, हमें साउंड चेक करनी होती है कि अगर कोई भी वर्ड है उसकी साउंड अ से लेकर अंग तक से शुरू होती है तब हम वहां पे आर्टिकल एन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डैश अम्ब्रेला, तो UMBRELLA है और हिंदी में अ से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे। लेकिन अगर यही होता डैश यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म य से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे अ आएगा। डैश एम टेक कैंडिडेट, एम टेक ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे। डैश बी टेक कैंडिडेट, ब से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे अ लगाएंगे। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए प्लीज। रूल नंबर 62, जब भी हम किसी माउंटेन की बात कर रहे हैं, किसी रिवर की बात कर रहे हैं, किसी ओशन की बात कर रहे हैं, किसी न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, किसी डेजर्ट की बात कर रहे हैं, हम इन सभी से पहले आर्टिकल द लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज, द पैसिफिक ओशन, द हिंदू, तो आप हमेशा आर्टिकल द लगाओगे। जब मैं कंट्रीज के नाम की बात करती हूँ वो कंट्रीज जो अपनी एब्रीविएटेड फॉर्म्स में है, फॉर एग्जांपल द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इज द यूके, द यूएई, इन सबसे पहले हम द लगाते हैं। 3 कंट्रीज और हैं जिनसे पहले हम द लगाते हैं, द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, द मालदीव्स। इनके अलावा किसी भी कंट्री के साथ हम द नहीं लगाते। तो द इंडिया गलत है, द चाइना गलत है। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए। रूल नंबर 63, हमेशा याद रखिए जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हम THAN वर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज बेटर देन राम, दिस क्वेश्चन इज इजियर देन दैट क्वेश्चन। जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं हम आर्टिकल THE द लगाते हैं, शी इज द बेस्ट, दिस क्वेश्चन इज द इजीएस्ट। लेकिन हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द लगाते हैं 2 सिनेरियोज में। पहला सिनेरियो जब हम सेंटेंस इस तरीके से फॉर्म करते हैं, द हायर यू गो द मोर टायर्ड यू बिकम, द फास्टर यू वॉक द सूनर यू रीच। दूसरा केस, शी इज द बेटर ऑफ द टू, दिस क्वेश्चन इज द इजियर ऑफ द टू। तो इन 2 सिनारियोज में कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द लगता है। कमेंट्स में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए। रूल नंबर 64, हमेशा याद रखिए जब भी किसी एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द लगा हुआ होता है तो वो उस पूरी की पूरी क्लास को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल द पुअर का मीनिंग क्या है? पुअर पीपल, सारे के सारे गरीब लोग। द रिच मीन्स रिच पीपल। द नीडी मीन्स वो लोग जो जरूरत में है, नीडी पीपल। द ब्रेव मीन्स बहादुर लोग, ब्रेव पीपल। तो अगर एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द लगा हुआ है, आगे कोई नाउन नहीं है, तो वो पूरा का पूरा फ्रेज उस क्लास को शो करेगा। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए। रूल नंबर 65, हमेशा याद रखिए जब भी 2 सेम नाउन्स किसी एक प्रेपोजिशन से कनेक्टेड होते हैं तो वो दोनों नाउन्स कभी भी अपने प्लूरल फॉर्म में नहीं आ सकते, वो नाउन्स हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस बोला, आई हैव रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ दिस बुक। ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं हो सकता। आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, उसके दोनों ओर जो नाउन है वो सिंगुलर ही आएंगे। पेज आफ्टर पेज, बुक आफ्टर बुक, सिटी बाय सिटी। तो 2 नाउन्स, बीच में प्रेपोजिशन, दोनों नाउन सेम है, हमेशा अपनी सिंगुलर फॉर्म में आएंगे। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए। रूल नंबर 66, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका हमें प्लूरल फॉर्म पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डॉटर इन लॉ, इसका जो प्लूरल होता है वो होता है डॉटर्स इन लॉ। मैन सर्वेंट, MEN, मैन सर्वेंट, इसका प्लूरल क्या होता है? मेन, MEN, सर्वेंट्स। सिस्टर इन लॉ, प्लूरल क्या होगा? सिस्टर्स इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, प्लूरल क्या होगा? ब्रदर्स इन लॉ। तो जो वर्ड मेन होता है हम उसके साथ S लगाते हैं जब हम सिंगुलर से प्लूरल में मूव करते हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज, सिंगुलर से प्लूरल में मूव कर रहे हैं तो सिस्टर्स इन लॉ बोल रहे हैं, ब्रदर्स इन लॉ बोल रहे हैं। लेकिन जब हम पोजेशन की बात करते हैं, किसी के हक की बात करते हैं, तो एपोस्ट्रोफे S हमेशा लास्ट में लगाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है मेरी सिस्टर इन लॉ की गाड़ी, तो मैं क्या बोलूंगी? माई सिस्टर इन लॉज कार। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए। रूल नंबर 67, जब भी हम किसी वर्ड के आगे मेल या फीमेल लगाते हैं इसका मतलब होता है कि वो जो चीज है वो किसके लिए है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला दिस इज अ फीमेल वॉच, इसका मतलब है ये जो वॉच है ये फीमेल्स के लिए है। मैंने बोला फीमेल डॉक्टर, इसका मतलब वो जो डॉक्टर है वो फीमेल्स के लिए है, मतलब गायनेकोलॉजिस्ट है। जब हम किसी के आगे मेन या वुमेन लगाते हैं तो वो प्रोफेशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला वुमेन डॉक्टर,
इसका मतलब है कि वो जो डॉक्टर है उस प्रोफेशन का जेंडर क्या है, वो डॉक्टर एक फीमेल है। तो विमेन डॉक्टर इज कि डॉक्टर फीमेल है, और फीमेल डॉक्टर इज डॉक्टर फीमेल्स के लिए है। आई होप सभी को डिफरेंस क्लियर हुआ। मैन सोल्जर मतलब सोल्जर मैन है। मेल वॉच इसका मतलब है वॉच मेल के लिए है। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइएगा। रूल नंबर 68, हमेशा याद रखिए जब भी किसी सेंटेंस में हु या हुम लगा हुआ है तो उससे जस्ट पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हिम हु टॉप्ड द यूनिवर्सिटी एग्जाम, तो हु से पहले आप देख रहे हैं हिम लिखा हुआ है। या आई मेट राम हु टॉप्ड द यूनिवर्सिटी एग्जाम, हु से पहले आप देख रहे हैं राम लिखा हुआ है। तो जब भी हु या हुम किसी सेंटेंस में आएगा उससे पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। बट लेकिन अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं दे रखा है तो आप वहां पे हु या हुम नहीं यूज कर सकते। आपको क्या लिखना पड़ेगा, हु एवर या फिर हुम एवर। तो फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हुएवर टॉप द एग्जाम, और अगर मैं प्रोनाउन लगा देती हूँ आई मेट राम हु टॉप द एग्जाम। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए। रूल नंबर 69, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन टैग का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन टैग एक छोटा सा क्वेश्चन होता है जो हम किसी भी सेंटेंस के बाद में ऐड करते हैं उस सेंटेंस को कंफर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्टडिंग, आरंट यू? शी इज मेकिंग चपातीज, इजंट शी? तो जो मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐड कर रही हूँ ये आपके क्वेश्चन टैग हैं। अब रूल क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी इज मेकिंग चपातीज, सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग मैंने क्या लिखा, इजंट शी, क्वेश्चन टैग को नेगेटिव किया। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होता, शी इज नॉट मेकिंग चपातीज होता, तो क्वेश्चन टैग क्या होता, इज शी। समझ आया सभी को? कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताना प्लीज। रूल नंबर 70, बेटा हमेशा याद रखिए एमेंट जैसा कोई शब्द नहीं होता है। तो अगर मुझे बोलना है आई एम गोइंग टू द मार्केट और अगर मुझे इसके आगे क्वेश्चन टैग ऐड करना है तो एमेंट आई नहीं बोल सकते, उस केस में हम क्या बोलेंगे, आरंट आई। तो क्वेश्चन टैग एक लौती ऐसी जगह है जहाँ पे आई के साथ आप आर लगाते हो, एम नहीं लगाते। तो आई एम डूइंग माई वर्क, एमेंट आई एम वर्किंग हार्ड फॉर माई स्टूडेंट्स, एमेंट आई। तो यहाँ पे दोनों में मैंने एमेंट यूज किया तो ये गलत है। एमेंट की जगह क्या लगाऊंगी मैं, आरंट लगाऊंगी। सो आई एम डूइंग माई वर्क, आरंट आई एम वर्किंग हार्ड फॉर माई स्टूडेंट्स, आरंट आई। तो आरंट ही आप लगाओगे जहां पे भी आपको एमेंट लगाना होगा। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताओ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।